हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग, जहां आज मैं लेकर आया हूं यूपी पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है BEE मीन्स बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के चैप्टर 3 AC फंडामेंटल्स का पार्ट 1 लेकर आया हूँ। यहाँ मैं इसका थ्योरी पढ़ा और थ्योरी में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है और अल्टरनेटिंग करंट का डायग्राम भी हम लोग पढ़ने वाले हैं और DC करंट से इसका कंपैरिजन भी देखने वाले हैं। इसी के साथ इसका एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड इसकी फ्रीक्वेंसी भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके हमारे इस वीडियो से। और PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और व्हाट्सएप डिस्कशन के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ऐप्स की लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में और चैनल में दे दी है, आप लोग वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी सब्जेक्ट की वीडियोस की प्लेलिस्ट भी मैंने अपने चैनल में बना दी है, आप लोग वहां से जाके सभी सब्जेक्ट के सभी वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो स्क्रीन पे हमारा पहला टॉपिक आ चुका है जो है अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, व्हाट इज़ अल्टरनेटिंग करंट। तो देखते हैं, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट ऐसा इलेक्ट्रिक करंट है जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज यानी आवेश का प्रवाह की मात्रा और दिशा समय के साथ बदलती रहती है, उसे अल्टरनेटिंग करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। फ्रेंड्स, ये टॉपिक हमने हिंदी और इंग्लिश कंबाइंड लैंग्वेज में लिखा है ताकि हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को आसानी से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या देखा कि जो हमारा आवेश का प्रवाह की मात्रा और दिशा होती है वो समय के साथ चेंज होती रहती है, मीन्स अल्टरनेट है ये, इसीलिए हम इसको अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। आइए अब इसके डायग्राम देखते हैं कि कौन से फॉर्म में चलती है, कैसे चलती है। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका वेव डायग्राम। जो पहला वाला डायग्राम दिया है वो अल्टरनेटिंग करंट का है और जो हमारा दूसरा डायग्राम है वो DC का है, मीन्स पहला AC और दूसरा DC का है, डायरेक्ट करंट का, जिसको हिंदी में दिष्ट धारा कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो अल्टरनेटिंग करंट होता है वो उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होती रहती है, मीन्स इसका जो करंट है कभी हाईएस्ट पीक पर जाता है और कभी लोएस्ट पीक पर आता है और कभी इक्वल रहता है, तो इसीलिए हम इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं। अब हम लोग दिष्ट धारा भी देख लेते हैं इसी के साथ। तो जो हमारा दिष्ट धारा होता है वो स्ट्रेट लाइन में चलता है, मीन्स सीधी रेखा में गति करता है। पर यहाँ हमें सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ना है, तो हम दिष्ट धारा को नहीं पढ़ेंगे, बस हमने ये जान लिया कि दिष्ट धारा होता क्या है, किस फॉर्म में चलता है। अब आइए और कुछ अल्टरनेटिंग करंट के बारे में जानते हैं क्या होता है। इस टॉपिक में अल्टरनेटिंग करंट का DC करंट मीन्स डायरेक्ट करंट के साथ कंपैरिजन भी किया गया है। तो बताया गया है प्रत्यावर्ती धारा वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है। इसके विपरीत दिष्ट धारा समय के साथ अपनी दिशा नहीं बदलती। भारत में घरों में प्रयुक्त प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है, अर्थात यह 1 सेकंड में 50 बार अपनी दिशा बदलती है। दोस्तों, हमें यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है वो 50 हर्ट्ज होती है। फ्रेंड्स, आगे अब हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट के फ़ायदे या लाभ या फिर गुड मीन्स एडवांटेज देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट ज़्यादा कॉस्टली यानी महंगी नहीं है। प्रत्यावर्ती धारा को दूर तक सप्लाई की जा सकती है बिना किसी रुकावट के और अल्टरनेटिंग करंट को आसानी से जनरेट किया जा सकता है, मीन्स बनाया या उत्पन्न किया जा सकता है। ये थे फ्रेंड्स इसके एडवांटेज। अब हम लोग देखेंगे फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति क्या होती है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं और उसका फार्मूला क्या होता है। फ्रेंड्स, बेसिकली हम लोग पहले आवृत्ति के बारे में बात कर लें, फिर हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग तरंग की आवृत्ति देखते हैं। यदि कोई तरंग 1 सेकंड में जितने चक्र पूरा करती है, चक्कर लगाती है, उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ अल्टरनेटिंग करंट में देखते हैं, अल्टरनेटिंग करंट 1 सेकंड में जितने चक्र पूरे करती है उसे अल्टरनेटिंग करंट की आवृत्ति कहते हैं। यहाँ भी अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 1 सेकंड में जितना चक्कर लगा रही है उसी को हम लोग उसकी आवृत्ति कह रहे हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f या फिर स्मॉल n से डिनोट करते हैं और फ्रीक्वेंसी का यूनिट या फिर जो मात्रक होता है वो हर्ट जो होता है। और फ्रेंड्स, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आवृत्ति जो होती है वो टाइम पीरियड यानी कि आवर्तकाल का उल्टा होती है। तो फ्रेंड्स, जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है वो होता है 1/पीरियोडिक टाइम मीन्स 1/t।
हर्ट्ज, या फिर पीरियडिक टाइम टी का मान जो होता है, आवर्तकाल जो होता है वो 1/, फ्रीक्वेंसी होता है, मीन्स 1/f सेकेंड होता है। मैंने पहले ही बताया जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का उल्टा होता है। और फ्रेंड्स हमारा ओमेगा के फॉर्म में एक फार्मूला बनता है फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का, मैं उसको भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं F = ω/2π होता है, फ्रीक्वेंसी का यही फार्मूला है। फार्मूले को अगर उल्टा कर देंगे तो वो हमारा आवर्तकाल मीन्स टाइम पीरियड का फार्मूला बन जाएगा। फार्मूले को उल्टा करेंगे तो हो जाएगा 2π/ω। अब हम देखने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट का उपयोग। तो छोटे बड़े सभी कारखानों में चल रही मशीनें सभी अल्टरनेटिंग करंट पर ही आधारित हैं। घर में यूज़ होने वाले इंस्ट्रूमेंट, वाटर पंप, कूलर, फैन, LED, LCD, अन्य टीवी, फ्रिज ही AC से ही चलती है। इसके अलावा DC सोर्स के लिए AC का होना ज़रूरी है, मीन्स DC करंट के लिए भी AC का होना अनिवार्य है। सिर्फ सेल या अन्य PV सेल को छोड़ दें तो DC का कोई सोर्स नहीं है। तब AC to DC कन्वर्टर लगाना पड़ता है, जिसे मोबाइल चार्जिंग में, किचन में फ्रिज, मोबाइल चार्जिंग के लिए चार्जर में अगर हम जो यूज करते हैं उसमें AC to DC कन्वर्टर लगा होता है, जो हमारी AC करंट को DC में कन्वर्ट कर देता है और तभी हमारा मोबाइल चार्ज होता है। इसके अलावा किचन में, फ्रिज में जूसर, ग्राइंडर, माइक्रोवेव, ओवन, इंडक्शन कुकर, सभी चीज़ों के लिए AC का यूज़ होता है। वर्कशॉप में ड्रिल मशीन, कटर, अन्य उपकरण सभी में अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है। फ्रेंड्स इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, याद रखिएगा सभी। और फ्रेंड्स ये रहा अल्टरनेटिंग करंट साइन वेव। इसमें एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सभी दिखाया गया है। तो यहाँ एम्पलीट्यूड 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज और टाइम पीरियड 1/60 सेकेंड दिखाया गया है। फ्रेंड्स ये जो हमारी वेव गई है ये हमारी 0 डिग्री से गई है, और इसके अलावा अगर हम सेकेंड वेव निकालेंगे तो हम 90 डिग्री से निकालेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारी पहली और सेकेंड वेव होती है उनके बीच का डिफरेंस 90 डिग्री मीन्स π/2 होता है। और फ्रेंड्स ये रहा हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जिसमें हम लोग AC करंट सोर्स सिंबल एंड DC करंट सोर्स सिंबल देखेंगे। तो जो हमारा AC करंट सोर्स सिंबल होता है वो सर्किट डायग्राम में ऐसे दर्शाया जाता है, और जो हमारा DC वोल्टेज सोर्स होता है वो हमारा राइट साइड की तरह वाला दर्शाया जाता है, प्लस और माइनस में। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि BEEE के चैप्टर 3 AC फंडामेंटल्स के थे। और इस वीडियो में हमने पढ़ा अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, DC करंट क्या होता है, मीन्स डायरेक्ट करंट क्या होता है, उसका डायग्राम भी देखा, और अल्टरनेटिंग करंट का एडवांटेज, फ्रीक्वेंसी और इसका सैम्बल, और अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, किस किस डिवाइस में होता है, ये सभी भी हमने देखा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यही सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Also my all social media channel links and my all videos link in my description box so you can check there। और फ्रेंड्स सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट भी हमने अपने चैनल पर बना रखी है, आप लोग जाकर वहां से सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स के वीडियोस आसानी से पा सकते हैं। और PDF के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और आपका अगर कोई भी डिस्कशन हो या फिर कोई भी डाउट हो तो उसको आप लोग एग्जाम लोग ऑफिशियल डिस्कशन व्हाट्सएप ग्रुप में क्लियर कर सकते हैं। और ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरे चैनल में दी मैंने लिंक वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इन इंग्लिश, थैंक्स फॉर वॉचिंग।